नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़ और आज मैं एक बार फिर आया हूं ग्राम बड़वन। और भैया मेरे साथ में हैं जिनको की परिचय की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वीडियोस मंडी के लगातार देख रहे हैं तो आप इन्हें अच्छे से जानते होंगे। ओम प्रकाश जी धाकड़ साहब, जो कि बड़वन गाँव के रहने वाले हैं और रियावन सिल्वर की सबसे जोरदार, सबसे शानदार तरीके से जो है खेती करते हैं, बढ़िया क्वालिटी निकालते हैं और उस क्वालिटी को बहुत अच्छे दाम पर बेचते भी हैं। इससे पहले भी जब यहाँ पर लहसुन लग रही थी, इसी खेत पर हम आए थे जिस दिन इसकी चौपाई हो रही थी, उस दिन भी वीडियो बनाया था। यहाँ पर ये लहसुन लगी हुई है बेड पर। तो भैया से अब हम जानेंगे, उस समय पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था भैया से, अभी तक इस लहसुन में क्या क्या हो गया है उसके बारे में, अन्य कुछ जानकारियाँ। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मेरा निवेदन है, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और जो हमारा मकसद है कि हर किसान उन्नत कृषि करे, अच्छी क्वालिटी बनाए, वो सफल हो सके। भैया स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर समय निकाला। आज भैया के यहाँ पर लगभग 4 से 5 जगह पर मोटर चल रही है और सिंचाई हो रही है, उसके बीच में भी आपने समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। भैया सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल रहेगा जी, ये लहसुन अभी वर्तमान में जो है कितने दिन की हो गई है, इसकी उम्र कितनी हो गई ये है? 95 दिन की हो गई आज। 95 डेज, 95 दिन की फसल है। कंडीशन आप देख सकते हैं, पौधे बहुत बढ़िया कंडीशन में है, बढ़िया क्लोरोफिल के साथ में, और तना भी अच्छा बना हुआ है जो आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अच्छा, 95 दिन की हो गई है। अब हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआती स्टेज में तो आपने बता ही दिया था उस बता वाले दिया वीडियो था में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अभी तक इसमें क्या क्या हो चुका है भैया, क्या क्या डल चुका है, और क्या इस समय तक आपने परेशानी या कुछ ऐसी चीज नोटिस की है? परेशानी तो हुई थी इसमें जी। कि बीच में वो अपने तागे जैसे कीड़े लग गए थे अंदर। अच्छा जी, जमीन तो में। जमीन में जी जी। तो वो क्या पानी ज़्यादा देने से लग गए थे हम। जी जी। तो उसके लिए हमने पानी रोक दिया था और उसमें फिर हमने टाटा की ताकत डाली थी हमने, और टाटा की फिप्रोनिल ताकत। एमिडा डाली थी हमने। अच्छा अच्छा, हाँ, फिप्रोनिल और एमिडा। एमिडा। तो जैसे उससे कीड़ों में आपने कितना सुधार देखा उससे? बिल्कुल 90% सुधार देखा उससे मैंने। 90% सुधार हो हाँ। गया। अच्छा, 95 दिन की इस फसल में अभी तक खाद वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह समय के हिसाब से बताइएगा, क्या क्या अभी तक आप दे चुके हैं इसमें? इसमें तीसरी बार में हमने यूरिया दिया था। हाँ, यूरिया कितना दिया था? यूरिया 25 किलो बीघे के हिसाब से मैंने यूरिया दिया था जी इसमें। जी जी। और और उसके बाद एक पान छोड़ के दूसरी बार में मैंने मेडिकल जो आता है, मिरेकल। हाँ, अच्छा जी, जो वो ये फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर अच्छा। वो दिया था। उसके बाद मैंने हाँ फिर एक कट्टा 12-32, एक कट्टा DAP, हाँ एक कट्टा अमोनियम सल्फेट और एक कट्टा मैग्नीशियम सल्फेट, तीनों को शामिल करके हाँ। दिया था ये 7वीं सिंचाई में। 7वीं सिंचाई में। तीसरी में बता दिया भैया ने, फिर एक बीच में छूटी थी, फिर 5वीं में जो बताया है मिरेकल दिया था, और उसके बाद जो 7वीं सिंचाई थी उसमें भैया ने 12-32 DAP और जो भी बताए हैं वो डाले थे। उसके बाद में ये कंडीशन में अभी फसल ये है ना? कंडीशन में ये फसल 95 दिन तक जो जो आपने हाँ, दिया है ये आपने बता हाँ, दिया है। उसके बाद एक और खाद दिया था अपना, अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट भी भी इसमें दिया था। था, हाँ, वो किस स्टेज में दिया था? वो उसे एक पान छोड़ के दिया था उसमें फिर। एक पान छोड़ के, मतलब हाँ, 7वीं में आपने जो खाद दिया था, हाँ, 8वीं के बाद 9वीं में वो 9वीं में दिया दे था दिया। अमोनियम सल्फेट। हाँ, जी और मैग्नीशियम भी दे दिया इसमें, सब सारा खाद भी दे दिया हमने। जी जी जी। अच्छा, तो जैसे 80 दिन 90 दिन की अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट जो डलता है वो वो अभी डल बताया चुका है ना, इसमें? कैल्शियम नाइट्रेट डल गया ना। डल गया है इसमें, है हाँ। ना? तो कैल्शियम नाइट्रेट भी इसमें भैया ने डाला है किसान भाइयों। तो फसल आप लगातार, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको कुछ शॉट्स बता रहा हूँ, फसल बहुत बढ़िया कंडीशन में जो है खड़ी हुई है। साथ ही साथ भैया ने दूरी वगैरह का जो डिस्टेंस मेंटेन किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा भैया, इस बार जो है लहसुन की जो हाइट है वो बिल्कुल एक व्यवस्थित दिख रही है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या फ़ायदा आपको मिलेगा आगे नहीं, चलकर? इसका एक फायदा ये मिलेगा कि छोटी साइज है जी तो जी। इसका गठान अच्छा बनेगा। अच्छा और अच्छा। जो बड़ी हो जाएगी हाँ लहसुन, ज्यादा हाइट हाँ ले लेगी, तो हाँ। उसके नीचे गठान बनने में थोड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत आती छोटी है। बनती है। जी जी जी। इसलिए वो थोड़ा सा साइज छोटा है इसका। साइज छोटा है इसका। हाँ। अच्छा, ये जैसे साइज को अगर मेंटेन करना हो, पौधे की हाइट को मेंटेन करना हो, तो उसके लिए क्या आप किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए? देखो, किसान भाई को तो एक ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा सा खाद का और इसका ध्यान रख ले, जी। तो थोड़ा सा पौधा छोटा रह जाएगा। हाँ, मतलब हाइट तो में। और किसान क्या सोचते हैं कि मेरा अगर पौधा छोटा रह जाएगा हाँ तो गठान छोटी हाँ बनेगी, हाँ, वो नहीं। वो नहीं होता है। तो छोटा पौधा रहेगा तो गठान अच्छी बनेगी नहीं। अच्छी बनेगी, क्योंकि जैसे फसल का अगर बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो उसका जो सारा पोषण है वो उसके तने को ही पोषित करने में चला जाएगा, हाँ। तो नीचे जो कंद बनेगा वो साइज में उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो किसान भाइयों, अभी तक जो इस लहसुन के अंदर भैया ने जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल की है, जो जो खाद डाले हैं, उनके बारे में बता दिया है। 95 दिन की अवस्था में फसल है। अच्छा भैया, अब 95 दिन के बाद में अब इसमें और क्या डलने वाला है? इसमें अभी पोटाश डालेंगे।
पोटाश डालेंगे। हाँ। तो वो स्प्रे करेंगे या नहीं, पोटास फूक के डालेंगे? फूक के डालेंगे, अच्छा, मतलब जमीन से ही देंगे जमीन आप। से ही देंगे। तो पोटाश कितना देना चाहिए? 95 दिन की अवस्था हो गई है, इसके बाद में पोटाश की कितनी मात्रा रखनी चाहिए? पर बीघे के हिसाब से 20 किलो काफ़ी है। 20 किलो काफ़ी पर बीघे के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी तो आप बहुत शानदार बनाते ही हैं, पिछले काफ़ी सालों से हम वीडियोस भी बना रहे हैं। इस साल बहुत अच्छे भाव पर 50,000, हाँ, 50,000 रुपये क्विंटल भैया ने विक्रय भी किया है माल को। अच्छा, 50,000 तो बेचा ही था, उससे वो तो बहुत हाईएस्ट रेट था जो बहुत अच्छा मिला था आपको। लेकिन अमूमन अगर एक रेंज की बात करें तो किस रेंज से किस रेंज में आपने माल विक्रय किया है? देखो मैंने 30,000 से लगा के 50,000 तक बेचा। हाँ। उसका बीच का संतुलन निकालना था, 45,000 का अपने सारा बैठ गया। सारा बैठ गया 45,000, मतलब उस समय में आपने काफ़ी माल बेचा उस तेजी हाँ, में। तेजी में। अच्छा, काफ़ी किसान भाइयों का माल जो है बचा हुआ है, मंडियां अभी फुल चल रही है, पुराना माल भी काफ़ी आ रहा है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपने उस समय अंतराल में जब तेजी आपको मिल रही थी, बाजार अच्छे मिल रहे थे, उसी समय में आपने माल को देखो- बेचना उचित समझा? देखो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो देखी तेजी, जी, तो अपनों ने माल निकाला। बिक्री करना शुरू कर दिया। जी। तो तेजी में अपने को फायदा मिला, जी, तो अपनों ने बेचना शुरू कर दिया। बेचना शुरू कर अब किसान क्या करते हैं कि तेजी में माल रोकते रोकते हैं हैं। जी, जी, जी। कि और और बढ़ेगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा। और बेचते नहीं है। हाँ। तो अब वही कंडीशन अब यहाँ आकर देख रहे हैं जी, किसान। जी, जी। किसान को बहुत परेशानी हो रही है जी, माल जी। बेचने में। अच्छा भैया, एक सवाल और मेरे इसी बात से दिमाग में आया है कि आप तो हर साल, चाहे साल कैसा भी रहे, आप अच्छे भाव पर आपकी लहसुन क्वालिटी होती है इसलिए बिकी जाती है। तो ये जो बाजार हमने देखे थे, मतलब 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये और 350 रुपये, मतलब 200 से 350 के बीच में लगभग 2 महीने तक माल, काफ़ी लंबे समय होता है 60 दिन का, इसमें बिका माल अच्छे भाव पर। तो आपको क्या लगता है कि एक लहसुन किस भाव पर अगर बिक जाए तो उसमें किसान भाई को कहीं से कहीं तक कोई घाटा नहीं होगा? तो किसान को एक ही चीज़ देखना चाहिए, जी, जो अपनी लहसुन 15,000 से 20,000 की रेंज में आ गई है, जी, तो उसको बेचना चाहिए। जी। उसको वहाँ फायदा मिल जाएगा। फायदा मिल जाएगा। अगर वो रोकेगा हाँ, तो फिर उसको घाटा जाएगा, जी, जी, क्योंकि उसने देख लिया 15,000 20,000 की रेंज में पहुंच गए, जी। तो वो न्यू सोचेगा कि अब 30,000 बिकेगा जी, आगे। जी, जी, वो नहीं देखना, जी। अपने को तेजी बन गई है तो हाँ। उस तेजी में बेच दो माल। माल बेच दो, चाहे पूरा मत बेचो, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि अपनी लागत वागत निकल लागत जाए। निकाल ले, हाँ। अपनी मजदूरी निकाल ले, उसके बाद में जैसे जैसे तेजी अगर आती है तो अच्छी बात है, उसमें भी आप विक्रय करते रहिए। करते रहिए, कोई तो दिक्कत नहीं किसान आएगी। भाइयों, ये सक्षम किसान हैं, उन्नत किसान हैं, जिनकी ये सलाह है। कुछ किसान भाई जो आज रुके हुए हैं, आज जो माल जिनको बहुत ज़्यादा कम भाव पर, अच्छे भाव देख करके कम भाव पर बेचना पड़ रहा है, उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं जो बाजार बहुत अच्छे थे, मतलब 150, 200, 250 रुपये तक के बाजार अच्छे थे, उस समय पर अपने माल को काफ़ी विक्रय करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अच्छा, ये बात तो बीच में हम फसल की जानकारी ले रहे थे, लेकिन ये केवल एक समझाने के उद्देश्य से ये हो गई थी। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप खेती बेड पर भी कर रहे हैं, खर्च वगैरह भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो खर्च को लेकर के काफ़ी किसान भाई जो हैं, पिछले वीडियोस आपने भी देखे, उस पर कमेंट वगैरह आते कमेंट हैं पड़ा थे कि उसमें। भैया ये तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इतना खर्च करेंगे तो लहसुन में क्या कमाएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो किसान को तो खर्चा करना पड़ेगा। जी, जी, अगर अच्छा उत्पादन लेना है जी, तो खर्चा तो करना पड़ेगा। जी, 1 बीघे का खर्चा न्यू मान के चलो, यामन सिल्वर में 30,000 तक पहुंच जाएगा अपना खर्चा। पहुंच जाएगा। उसमें सारा मटेरियल आ गया, जी, 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 दवाई का छिड़काव आ गया, जी। खाद आ गया, हाँ, और मजदूर को छाटने वाला का भी आ गया। जी, उसमें जी, जी, 30,000 का खर्चा बनेगा 1 बीघे का, 1 बीघे का। तो ही माल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर कम खर्चा करेगा जी, तो उसका तो फिर वो क्वालिटी नहीं बन नहीं पाएगी बन ऐसी। पाएगी। अच्छा, जैसे काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि इतना खर्च कर देंगे और अगर लहसुन के भाव नहीं मिले तो फिर क्या होगा? तो आप रियावन सिल्वर की खेती करते हैं, अगर मान लो आपने ऐसे भी समय देखे होंगे, ऐसे भी साल देखे होंगे जब अमूमन लहसुन के भाव बहुत ज़्यादा कम रहे होंगे, तो उस समय क्या आप घाटे में रहे या आपने मुनाफा उस समय भी मैंने कमाया? देखा है, जो 2020 में जी, जो 400 रुपये कुंटल लहसुन बिक रही जी, थी, जी, 1200 रुपये तक जी लहसुन जा रही थी, जी, 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 उसमें अपनी लहसुन रियावन सिल्वर जी, मैंने 16,000 से स्टार्ट की थी, जी। 25,000 पे एंड हो गया था जी, मैं, जी, उस समय भी। उस समय भी हाँ, तो आज किसान को यही कहना चाहते हैं कि लागत जितनी लगाओगे जी। उतना आपको फायदा मिल जाएगा। फायदा मिल जाएगा। आपके पास अच्छी क्वालिटी है जी, तो आपका फायदा मिल जाएगा, जी, वरना नहीं मिलेगा। वरना तो फिर आप अगर देख लो। खर्च में अगर आप करते हैं कि खर्च कम करूं और क्वालिटी भी निकालूं और अच्छे भाव पर भी बेच दूं, तो वो संभव नहीं है। अच्छा भैया, इसका लगभग उत्पादन एक बीघा का कितना आ जाएगा? मतलब आपकी जो फसल जिस कंडीशन में खड़ी है, आज ये फसल कंडीशन में खड़ी है तो मेरा अनुमान है कि 18 से 20 कुंटल के बीच में 18 से 20 क्विंटल उत्पादन आ जाएगा। हाँ। और लगभग पौधे तो सब सेम साइज में है। क्वालिटी जो बनेगी उसमें मुझे लगता है कि छोटे माल जो साइज में कुछ थोड़े फुलगोला टाइप के या लड्डू टाइप के रहेंगे, वो तो इसमें बहुत कम बनने बहुत हैं। कम बने, फिर 10% माल बनेगा छोटा, 10% छोटा बाकी बनेगा, 90% माल बड़ा ही बनेगा। 90% बड़ा ही बनेगा। तो आप समझ सकते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा कि 90% अगर इसमें से बड़ा माल निकलता है, और जो रेट रियावन सिल्वर के हम देखते हैं
हमारे द्वारा लगातार आपको जो है पिछले काफ़ी सालों से भाव बताए गए हैं, उसमें आप लगातार देख ही रहे हैं कि जो लहसुन 1000, 1200, 1500 या 2000 बिकती है, उस समय पर भी रियावन सिल्वर जो है बहुत शानदार ऊंचे भाव पर बिकती है। तो नुकसान का कोई चांस रहता नहीं है। हाँ, खर्च होता है, ये भैया ने बता दिया है, खर्च तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अभी जो माल आ रहे हैं, कुछ किसान भाई भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पंपिंग हो गए जैसे, वैसे अभी तो समय भी बहुत ज़्यादा हो गया। आज जब ये वीडियो बन रहा है तब 25 जनवरी 2025 का दिन है, लेकिन दिसंबर तक जो माल आते हैं या फिर जनवरी की 10 तारीख 15 तारीख तक, तो माल को किस प्रकार से भंडारण करना चाहिए किसान भाई को, जिससे कि इतने लंबे समय तक माल को उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमने रखा है, उसी कंडीशन में हम निकाल पाए। तो भंडारण का कोई ऐसा विशेष तरीका जो आप अपनाते हैं? देखो भंडारण का तो तरीका वो अपने को ध्यान रखना पड़ता है। मेरे लहसुन को मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। जी ये 100, 150, 150 दिन में लहसुन उखाड़ने आएगी, जी तो उसको उखाड़ने का समय भी ऐसा रहता है कि ये जो लहसुन है हाँ बिल्कुल पीली पड़ जाएगी, जी नीचे झुक जाएगी। जी उसके बाद हम इसको उखाड़ेंगे जी और इसको उखाड़ के कम से कम 2 या 3 घंटे में हाँ। इसका ट्राली भर के छाया में खड़ी करना पड़ेगी अपने छाँव में को। खड़ी करना पड़ेगी। हाँ, या फिर अगर यहाँ रखेंगे तो इसका सेंटर बनने का बनता है। जी 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 तो एक तो वो ध्यान रखना अपने जी। को, और किसान को काटने में भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल जो ज़्यादा सूख जाएगी तो इसका वो ऊपर जाएगा हाँ डंडी, डंडी। तो उसको सीधा सट कटना चाहिए। जी उसके बाद माल कटने के बाद भले 2 दिन की 4 दिन की जो धूप लग रही, जी कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपने कट्टे भर लिए, जी। दिन में भरे तो शाम को घर नहीं ले जाना। अच्छा, वो रात भर एक ही जगह रहने दो, जी। सुबह उसको भर लो। ट्राली में भर लो, जी घर ले जाओ। जी उसके बाद अच्छे कमरे में रखो, ठंडी जहाँ ठंडी जगह है, वो हवा पास होती है, जी 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 तो वहाँ रखो इसको। और फैन वैन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा भी लगे मौसम के अकॉर्डिंग आप फैन, पंखे उनके जो है हाँ। चला सकते हैं, इस्तेमाल कर अपने सकते जो गर्मी के 3-4 महीने जो रहते हैं हैं। जी खास, जी जी मई जून के, वो जी जो ज्यादा गर्मी पड़ती है, जी। उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किसान को। उस समय कि पर किसान पंखे क्या वगैरह करते हैं कि डाल दी, हाँ देखते ही नहीं है, भूल गए हाँ और कमरा पैक कर दिया, जी हवा आने जाने का पास भी नहीं है, जी। तो वहाँ तो वहाँ फिर लहसन पंपिंग हो जाएगी पंपिंग या हो खराब जाएगी, होगी, बिगड़ेगी, सेंटेड होगी, सेंटेड होगी, वो सारी चीजें होगी। सारी चीजें। तो किसान को उस जगह अपने को ध्यान रखना है। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया कट्टे भर के हम रख रहे हैं, हाँ। तो कट्टे नेट वाले भी आते हैं और जूट वाले भी आते हैं, तो कौन से कट्टे ज्यादा प्रेफर करते हैं आप भंडारण के लिए? भंडारण के लिए टाट के कट्टे ही सही रहेंगे। टाट के कट्टे मतलब जूट के जूट कट्टे? के कट्टे, जूट के कट्टे में जैसे बोरी होती है हमारी, तो बोरी भी सही रहेगी? बोरी भी सही रहेगी और कट्टा भी सही रहेगा। अच्छा ठीक है, तो इस चीज़ का भी किसान भाई जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, हमने भंडारण का तरीका भी भैया से जाना है, खर्च भी भैया ने जो है बता ही दिया है। तो किसान भाइयों, ये मैं जानकारी इसलिए लेने के लिए आया हूँ और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कुछ किसान भाई क्यों इतने अच्छे भाव पर लहसुन बेच सकते हैं, क्या कारण है उसका, किस प्रकार से खेती कर रहे हैं और किस प्रकार से आप भी इनसे प्रेरित होकर के खेती करें, ताकि आप भी जो है एक उन्नत किसान बनने की ओर अग्रसर हो सके। यही मेरा मकसद रहता है और यही मैं यहाँ पर जानने के लिए आया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो जानकारी मिली है उससे आपका फ़ायदा हुआ होगा। अंत में भैया से ये जानना चाहूँगा भैया कि किसान भाइयों को, वैसे आपने लगभग इस इतनी चर्चा में वो सारी चीज़ें बता ही दी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलावा कोई सलाह आप किसान भाइयों को देना चाहेंगे? नहीं, किसान को सलाह ये देना चाहेंगे कि एक तो किसान को अपने खेत में जाके 2-3 बार दिन में, या दो दिन निकलने के तीसरे दिन भी देखना चाहिए कि अपनी फसल कैसे चल रही है, जी ज़्यादा तृप्त तो नहीं है खेत जी। में। अब किसान क्या करते हैं, वह आज पिला दिया और 4-8 दिन गए नहीं, हाँ, तो हाँ। फसल खराब हो गई, हाँ फिर आके घबराएगा, अगर यार मेरे तो ये हो रहा है, तो दुकानदार के पास जाएगा, जी जी ये दवाई दे दो। जी जी नहीं, अपने को एक ही ध्यान रखना है अपनी हाँ, फसल का। जी अगर अच्छा उत्पादन लेना, अच्छा पैदावार लेना है, तो हाँ। उसका देख रेख में देख रेख करना पड़ेगी आपको जाके। किसान भाइयों, कहने का मकसद भैया का यही है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि आप अपने खेत पर रेगुलर वॉच करिए, कहाँ पे लहसुन, चारों कोने अगर आप घूमेंगे, बीच में घूमेंगे, तो आपको लगेगा कहीं पर अगर समस्या आ रही है, तो घेरा बैठ रहा है या पौधा हल्का हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, तो आपको ये पता लग जाएगा। आप पौधा उखाड़ करके देखेंगे क्या जड़ में रोग है या फिर कहीं थ्रिप्स वगैरह है, तो आप जो उसका अगर समस्या आने से पहले इलाज कर देंगे, तो आप जो है अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे और अंत तक जो है आप, जब फसल आपकी जाएगी, तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, और आगे जैसा भी हो पाएगा, किसान भाइयों के लिए जितनी भी अच्छी जानकारियाँ जहाँ से मिल सकती है वहाँ से लेकर के आपके लिए आएंगे और आपको जो है जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आज मैं बड़वन आया हूँ चल करके, छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी का दिन व्यर्थ ना जाए, किसान भाइयों के हित में लगे, इसके लिए मेरा प्रयास था। कैसा लगा आपको प्रयास, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।